नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का पेपर जो अभी हुआ है उसकी मैंने आंसर की के कुछ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसका हम सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको क्रम वाइज 65 नंबर क्वेश्चन से आगे बताऊंगा और 65 नंबर क्वेश्चन के बीच में जहां पर भी जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उसका भी एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 65 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्ट्रेस्ड वर्ड। स्ट्रेस वर्ड कौन सा है करेक्टली? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आएगा इन्फीरियरिटी। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड ऑप्शन है इन्फीरियरिटी। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए इन्फीरियरिटी में क्या है, जिसके लास्ट में ITY आता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो पीछे से थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस लगता है। तो देखिए सबसे पहले ITY, उसके बाद इन्फीरियर OR और 1 2 और उसके बाद देखिए यहाँ पर ई यानी कि ई इन्फीरियर और उसके बाद यहाँ पर एफ यानी फै पर इन्फीरियर, यहाँ पर स्ट्रेस लगेगा। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग राइटर्स ऑफ एलेजी विद देयर वर्क्स। देखिए शैले जो थे, PB शैले, उन्होंने लिखी थी एडोनिस, मिल्टन ने लिखी थी लिसिडस और WH ऑर्डन ने लिखी थी इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स और एनोन ने लिखी थी थायरिसिस। तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा 66 का 2। शैले ने एडोनिस लिखी, थर्ड आ गया देखिए। उसके बाद मिल्टन ने लूसिडस लिखी। तो हमारे एक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। उसके बाद देखिए WH ऑर्डन D, उन्होंने लिखी थी इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, जिसमें आपको 3 पॉइंट के नाम जानकर आप कर सकते हैं। आगे देखिए 67 नंबर में आपको दिखाता हूँ। T.S. इलियट इज ए रोमांटिक पोइट, मॉडर्न पोइट, न्यू क्लासिकल पोइट और विक्टोरियन पोइट। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर आएगा मॉडर्न पोइट। T.S. इलियट क्या थे? एक मॉडर्निस्ट पोइट थे। आगे हम देखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट का नाम इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, और मिल्टन की जो सोनेट है वो उसका भगवान में विश्वास बताती है। तो इसका राइट आंसर आएगा पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश सोनेट नहीं कहा जाता। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पेट्रार्कन सोनेट इटालियन सोनेट होती है, उसका अलग पार्ट है। और इंग्लिश सोनेट जो एलिजाबेथन सोनेट है, जिसका शेक्सपियर यूज करता था, उसे हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश सोनेट नहीं कहा जाता। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज ए पोइम अबाउट। किसके बारे में है? डैफोडिल्स के बारे में नहीं है, क्योंकि डैफोडिल्स एक अलग पोइम है। लास्ट डेटेज हमारी अलग पोइम है। ए फ्रीजाइंड मीनेड, ये था और टू द वेस्ट विंड के अंदर। और फेमिनिन इनकॉन्स्टेंसी, वुमेन की इनकॉन्स्टेंसी, बेवफाई के बारे में बताया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारा 71 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 71 को छोड़िए, हम आगे चलते हैं 72 को। 71 को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन है। उसके बाद कोड स्विचिंग इज ए प्रोसेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कोड टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट। तो ये आएगा, कोड स्विचिंग आएगा सोशल कंटेक्स्ट। अगर दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको इसको वेरीफाई करके दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप घबराइए मत। बाकी सारे आंसर जो भी मैंने बताए हैं बिल्कुल प्रूफ सहित बिल्कुल सही है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अगर फिर भी इसमें कोई भी, अगर आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन गलत है या कोई पाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगला है एप्लीकेशन। हम 73 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच काइंड ऑफ साइंस बेस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के नेचर को बेस्ट कौन बताता है? नॉर्मेटिव साइंस बिल्कुल गलत है, रेगुलेटरी साइंस, पॉजिटिव साइंस और नेचुरल साइंस। तो इसका राइट आंसर आएगा पॉजिटिव साइंस। इससे पहले भी इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सका है, पॉजिटिव साइंस कहा जाता है। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोफेस्ड बाय द विचेज इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में प्रोफेसी क्या नहीं की गई थी? मैकबेथ राजा बनेगा, मैकबेथ शैल बी द लॉर्ड ऑफ काउडर, थैने ऑफ काउडर, थैने ऑफ ग्लैमिस लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस, और मैकबेथ शैल बी द फादर ऑफ किंग्स। मैकबेथ फादर ऑफ किंग्स नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था बैंकों के लिए। द आइडियल वे टू अप्लाई फॉर ए जॉब वैकेंसी इज टू सबमिट ए रिज्यूम दैट इज फुल ऑफ पर्सनल डिटेल, applicable for general selection, self-recommending, specifically written for that particular job.
तो यहाँ पर आएगा स्पेसिफिकली रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अगर आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, जॉब वैकेंसी के लिए, तो उस जॉब के लिए ही लिखी जाएगी कि किस प्रकार की आपकी उसकी जॉब के लिए आप में योग्यताएं हैं। उसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी द डेफिनेशन ऑफ क्रो एंड क्रो फोकस्ड ऑन। तो क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी थी कि लर्निंग इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति के जो एक्सपीरियंस होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि उसके जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक चलते हैं, वह जो एजुकेशन साइकिल ही कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है ए। 78 का देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय ए कॉमेडी ऑफ मीनेस इन द बर्थडे पार्टी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा डाउट है। इसका वैसे राइट आंसर सी होना चाहिए, लेकिन इसमें डाउट है, इसलिए मैं आप इसको क्वेश्चन को छोड़ने की सलाह दे रहा हूँ। जैसे भी मुझे इसके बारे में कंफर्म होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगला हमारा है 79 आयरनी अकर्स। आयरनी कब होती है? द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर इज अपोजिट टू व्हाट इज लिटरेरी स्टेटेड। जैसा लिटरेरी रूप से कहा गया है उसके अपोजिट में क्या होता है? अर्थ होता है, अलग एटीट्यूड होता है। ए सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज टर्न आउट टू बी रिवर्स ऑफ दोज एंटिसिपेटेड। देयर इज ए सडन रिवर्सल ऑफ आइडेंटिटीज, गलत है। द प्रोटोगनिस्ट हैज ए ट्रेजिक फ्लाई, ये भी गलत है। तो देखिए ए सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज टर्न्स आउट टू बी रिवर्स ऑफ दोज एंटिसिपेटेड। परिस्थितियों के बारे में कहा गया एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर इज अपोजिट टू व्हाट इज लिटरली स्टेटेड। जो भी लिटरेरी रूप से कहा गया है उसके अपोजिट होता है। लुलू रिमार्क द स्टैनले। इसको हम 80 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, 81 को भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद 82 द टाइटल पेज ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड। रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? टाइटल पेज में डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिपोर्ट होना चाहिए टाइटल पेज में। उसके बाद है कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर्ड द सेल्फ। ये किसने कहा था? स्पीकर पूछा है यहाँ पर, तो किसने कहा था? जगन ने। जब फिर कजन सोचता है कि जगन ऐसा कह रहा है तो फिर वो मिठाई क्यों बेचता है? आप पढ़ना जब टेक्स्ट में आपको पता चलेगा। 84 नंबर है बेकन असर्ट इफ हिज विट बी एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। स्कूल मैन किसके लिए कहा जाता है? फिलोसोफर्स ऑफ द मिडल एज, हेयर सुपीटर, बाल की खाल निकालने वालों के लिए कहा जाता है। बाकी सारे ऑप्शन स्कूल के लिए बता रहे हैं, भी जो आदमी स्कूल में जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे 86 के अंदर एक्ट फर्स्ट ऑफ बर्थडे पार्टी कहाँ पर है? बैंकेट हॉल में, गलत है। बिग होटल में, गलत है। बाय द साइड ऑफ ए सी, ये भी गलत है। इन द लिविंग रूम ऑफ ए हाउस इन ए सी साइड टाउन। सी साइड टाउन के पास जो एक लिविंग रूम है वहाँ पर जो है फर्स्ट एक्ट हमारा स्टार्ट होता है, जो कि पहली लाइन है बर्थडे पार्टी की। 87 नंबर पे देखिए व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर्स फादर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के अंदर फादर का एटीट्यूड कैसा है? डाउटफुल, फियरफुल, सुपरस्टिशियस, सेप्टिक एंड रैशनलिस्ट। संशयवादी और तर्कवादी था वो। उसके बाद हम 89 नंबर क्वेश्चन करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ मैग। मैग का ट्रेट कौन सा नहीं था? तो ये देखिए शी इज 60 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू पेटे, सही है। शी इज चाइल्डलेस, उसके कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल सही है। शी इज सिंपल एंड एब्सेंट माइंडेड, सिंपल एंड एब्सेंट माइंडेड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। शी हेट स्टैनले, ये गलत है बिल्कुल, वो स्टैनले को हेट नहीं करती थी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। 90 क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, 91 चलते हैं। इन द बर्थडे पार्टी स्टैनले इज लिविंग विद गोल्डबर्ग एंड मैकन। क्या बताता है? हिज फाइनल सबमिशन टू द एनिमी व्हेन एस्केप इज इम्पॉसिबल। जब वह भागने में असमर्थ हो जाता है तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है परिस्थिति को। व्हाट डज वर्ड स्ट्रेस मीन्स? वर्ड स्ट्रेस का मीन क्या होता है? द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच डिफरेंट सिलेबल्स ऑफ ए वर्ड। किसी भी वर्ड के अंदर जो सिलेबस होते हैं, 1, 2 या 3 या 4 जितने भी सिलेबस होते हैं, उसको किस स्तर से बोला जाना है, किस जोर दे के बोला जाना है, कितनी डिग्री में बोला जाना है, कितनी मात्रा में, तो वो स्ट्रेस कहलाता है। 93 है द मेन कोज ऑफ द फेलर ऑफ द मैरिड लाइफ ऑफ माया एंड गौतम। कि मैरिड लाइफ के फेल होने का कारण क्या है? द वर्ल्ड्स ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर शार्पली कंट्रास्टेड। उनके जो जीवन है के जो विचार हैं बिल्कुल अलग हैं। वो अलग दुनिया में माया जीती है और जो है गौतम अलग दुनिया में जी रहा है। और माया इज मेंटली इल। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। मेन के जो फेलर ऑफ मैरिड लाइफ एंड माया, वर्ल्ड ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर शार्पली कंट्रास्टेड। उनके जो जीवन के जो संसार है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये हमने 93 तक किया। उसके बाद देखिए इन कमला दास
पोइम डांस ऑफ द इनक्स, इनक्स आर कंपेयर टू हाफ बर्नट लोग्स, जले हुए लट्ठों की तरह उनकी कंपेयर की गई है उनके लिम्स को। दिस रिवील्स देयर, किसके बारे में बताता है? आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, इन एज यू लाइक इट रोजेलिंड एंड सीलिया आर डिस्गाइज्ड एज। रोजेलिंड क्या बनती है और सीलिया क्या बनती है? रोजेलिंड तो बनती है गैनीमीड और सीलिया बनती है एलिना। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है। पहले नंबर पे रोजेलिंड है तो रोजेलिंड गैनीमीड बन के लास्ट में जो क्या होती है, सबको एपिलॉग बोलती है, अपना लास्ट में बोलती हैं। उसके बाद देखिए लेटर्स टू रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों को लेटर्स क्या कहलाते हैं? बिजनेस, ऑफिशियल, पॉलिटिकल और पर्सनल, ये कहलाते हैं पर्सनल लेटर्स। तो जो भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें रह गए उसको हम थर्ड पार्ट में लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।